हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो लास्ट जो हमारा लर्निंग वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हमारे जो आज तक के इंट्राडे में बैंक निफ्टी में जो बड़े लॉसेस थे उस पर हमने डिस्कशन किया था। कैसे मार्केट कंडीशंस में वो लॉसेस हुए थे वो हमने देखा था। आज के दिन हम देखेंगे कि जो भी हमारे इंट्राडे में हाईएस्ट प्रॉफिट्स रहे बैंक निफ्टी में उस पर हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उस किस मार्केट कंडीशंस में वो आए हैं, ताकि एक ऑप्शन बाइंग में जब मोमेंटम ट्रेड्स मिलते हैं या फिर और भी जो कंडीशंस क्रिएट होते हैं तो कहाँ पे हमें बड़े प्रॉफिट्स करने के चांसेस मिलते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में कंपेयर करेंगे जो हम भी हमारे बड़े लॉसेस रहे और जो भी बड़े प्रॉफिट्स रहे उसके बेसिस पे हम देखेंगे क्या हमारे लिए नेट टू नेट हमारे प्रॉफिट रहे हैं या लॉसेस रहे हैं, वो चीज़ हम लास्ट में देखेंगे। तो अगर इस टेबल की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी 1 लाख से ऊपर के मेरे प्रॉफिट्स रहे हैं अभी तक के वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने लॉसेस को भी ऐसे ही देखा था, जो भी हमारे 1 लाख से ऊपर के लॉसेस थे वो यहाँ पे हमने देखा था। और यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि जब से मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग किया है 2022 में से तब तक के ये आज तक के हाईएस्ट प्रॉफिट्स रहे हैं जो 1 लाख से ऊपर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 90,000 95,000 के भी जो कुछ प्रॉफिट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। जो भी हमारे 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट्स रहे हैं उसी को केवल मेंशन किया है, क्योंकि लॉसेस भी हमने वही चीज़ देखा था। तो 5 लाख के कैपिटल पे जो भी हमारे ये बड़े प्रॉफिट्स हैं लॉसेस रहते हैं 20% के ऊपर उस पर हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं ओवरऑल आप देखेंगे तो 10 लाख का कुछ प्रॉफिट्स रहा है अगर सबको कंबाइन कर लें। और लॉसेस के कॉलम्स में हमने ऐड किया था तो वहाँ पे हमने देखा था जो भी हमारे आज तक हाईएस्ट लॉसेस थे वो 18 लाख के आसपास के लॉसेस थे। तो ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ईयर वाइज हम देखेंगे कैसे वो चीज़ चेंजेस हुए हैं कि बड़े लॉसेस और बड़े प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, वो चीज़ लास्ट में देखेंगे। अभी पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मार्केट्स रहे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ मैं। ये जो मार्केट्स थे यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 मार्च 2023 का फर्स्ट अगर मैं मार्केट आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 मार्च का मार्केट है जहाँ पे 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ था। और एग्जैक्टली आप देखेंगे कि जो लॉस वाला वीडियो है उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे 13th को ही एक बड़ा लॉस हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोसीड हुआ था और 40,000 पे हमने रिवर्सल्स के लिए यहाँ पे गए थे ट्रेड लेने और यहाँ पे रुके थे मार्केट में और यहाँ एक बड़ा लॉस हुआ था। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट डे लेकिन एक परफेक्ट सिचुएशन हुआ। कोई भी मार्केट में जब फर्दर एक्सटेंड हो जाता है मार्केट एक ही डायरेक्शन में तो वहाँ पे अगर इनिशियली कुछ वहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन में अगर बने और वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आए तो वो हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट कंडीशन होता है। और ये चीज़ मैंने कई सारे वीडियोज़ में ही मेंशन किया है। एक डायरेक्शनल मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ गैप डाउन हुआ था उसके बाद से नीचे होल्ड किया। नेक्स्ट दिन देखेंगे आप डायरेक्शनल सेलिंग आई थी और उसके बाद नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो पहले सेलिंग डायरेक्शन में ही गया मार्केट और वहाँ से बाद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया। ये एक इजी कैचअप रहता है हमारे लिए कि ऑप्शन बायर यहाँ पे अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आता है तो यहाँ पे हम वो रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड लिया था जो कि यहाँ पे अच्छा एक प्रॉफिट दिया था। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे फिर से मार्केट सेम डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ था। सेकेंड हाफ में आप देखेंगे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी और यहाँ पे एक अच्छा कैप्चर किया था मैंने। तो ये कॉल साइड डायरेक्शन में उस दिन मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि उसके पहले भी 40,000 के लेवल पे मैंने सेम चीज़ किया था लेकिन वहाँ पे मार्केट फर्दर एक्सटेंड हो गया था और यहाँ पे बड़ा लॉस लेना पड़ा था। लेकिन ये चीज़ आप हर दिन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में जाता जाए विदाउट प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था और उसी प्रॉफिट बुकिंग में हमने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट किया था। जो नेक्स्ट हमारा आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट था 13 अप्रैल का मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 अप्रैल के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा मार्केट मिला था ऑप्शन बायर के लिए। आप देखेंगे नेक्स्ट पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे कि कंसोलिडेट करके मार्केट स्लो एंड स्टेडी यहाँ से मूव कर रहा था और यहाँ पे एक सेकेंड हाफ में अच्छा ब्रेकआउट मिला था हमें कंसोलिडेशन के रेंज के बाद और इस पे हमने एक अच्छा प्रॉफिट किया था क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 41,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ था मार्केट के पास एक ईजी एक टारगेट था 42,000 का राउंड लेवल और वहाँ से मार्केट फर्दर एक्सटेंड हुआ था और यहाँ पे एक अच्छा प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिला था। उसके वजह से आप देखेंगे सेकेंड हाफ के ब्रेकआउट्स जब भी मूव करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट देते हैं और यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी कैप्चर करने को मिला था। तो आप 14 अप्रैल को देखेंगे यहाँ पे 13 अप्रैल को यहाँ पे 1,14,000 का प्रॉफिट हुआ था। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट हुआ था 15 जून को हुआ था। उसके पहले आपको मैंने ये चीज़ बताया भी था कि मई के मंथ में एक बड़ा लॉस हुआ था जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल था वो 50% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो गया था। और उसके बाद से जून महीने में मैं स्लो एंड स्टेडी ही स्टार्ट किया था, एक स्लो एंड स्टेडी पेस से गया था। ये चीज़ मैंने मेंशन किया है अपने जो पीएनएल के वीडियोस हैं
आप जो वहाँ जाके देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंड हाफ में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला था मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शनल सेलिंग हुआ था और उसके बाद से गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और वहाँ पे गैप अप सस्टेन हुआ था। तो ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहता है, क्योंकि जो लोग भी सेलिंग यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं। आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी स्विंग दिखेंगे वहाँ जैसे ही मार्केट ब्रेक किया होगा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होगा। तो अभी ये बेस्ट केस सिनेरियो रहता है कि अगर मार्केट कहीं एक डायरेक्शन लिया हुआ है और नेक्स्ट दिन अगर मार्केट अपोजिट चला जाए तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स रहते हैं वहाँ पे ट्रैप होते हैं और वहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट सेकेंड हाफ में ब्रेक किया था 2:30 के बाद, तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी कैप्चर करने को मिला था। तो ये उन दिनों की बात है जब बैंक निफ्टी में अच्छा वॉल्यूम्स आया करता था और शॉर्ट कवरिंग्स फ्रीक्वेंटली होते थे, कई बार ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे जब भी पिछले 3-4 महीने में देखेंगे कि ऐसे मार्केट जल्दी नहीं मिल रहे थे, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आ रही थी। बहुत सारे मार्केट में साइडवेज मार्केट हो जा रहा था या फिर शॉर्ट कवरिंग्स की जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे मार्केट रिवर्स कर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा मार्केट ऑप्शन बाय के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके जो ब्रेक किया था एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मिला था लास्ट आवर में। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर करने को मिला था और जो भी हमारे लॉसेस थे, बड़े लॉसेस हुए थे मई के मंथ में, वो यहाँ पे कुछ रिकवर हुआ था और ये मंथ से कुछ कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ फिर से कि जो हमारा कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ था यहाँ से फिर से यहाँ पे कुछ वो मैचअप हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 18 अक्टूबर का आप मार्केट देखेंगे, यहाँ पे 2023 18 अक्टूबर को एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊँ वो मार्केट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में एक साफ सेलिंग आया था और इनिशियली मार्केट आप देखेंगे मार्केट होल्ड किया था प्रीवियस डे पे ऊपर की लेवल पे। और ये चीज़ होता है जब भी आप, मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो चीज़ हमें फोकस करना चाहिए। जैसे ही हमें इंपॉर्टेंट लेवल पता चलेंगे कि सेलर्स का एक्यूमुलेशन कहाँ है, कहाँ उनके एसएल्स हैं, और वो जैसे ही ब्रेक होते हैं और अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता है उस पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे हमें अच्छा कैप्चर करने को मिलता है कुछ ऑप्शन बाइंग में पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट किया था और सपोर्ट जैसे ही ये ब्रेक हुआ इंट्राडे सपोर्ट, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था हमें। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया था और यहाँ पे वो चीज़ कैप्चर किया गया, अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट हुआ यहाँ पे। तो ऐसे मार्केट में हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई सपोर्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक हो रहा हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो और वहाँ पे ये आपको दिखे कि यहाँ पे सेलर्स के पोजीशंस थे, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो सकते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करने को मिलता है हमेशा से। जैसे ही सेलर ट्रैप होगा आप हमेशा मान के चलिए कि वहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम जनरेट होगा ऑप्शन बायर्स के लिए और वो उसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। इसीलिए ये चीज़ हमेशा नहीं होता है, सेलर्स जो भी रेंज बाउंड मार्केट रखते हैं आप हर एक पॉइंट पे वो चीज़ नहीं गेन कर सकते हैं, इसलिए हमें वेट करना चाहिए ऐसे जगह का और उसके बाद ही हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं। और ये पॉइंट लेने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा लॉसेस भी करते हैं। ये चीज़ हमने जो लॉसेस वाले वीडियोज़ हैं वहाँ पे हमने देखा था कि कई बार साइडवेज मार्केट में हमने एक्सपेक्टेड ट्रेड्स लिए यहाँ पे कि ब्रेकआउट्स होंगे या फिर ब्रेकडाउन होंगे और उसके वजह से कई बार लॉसेस हुए। तो साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा डेंजरस होता है और उसमें हमें हमेशा बच के रहना है। लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट को सर्च करते करते साइडवेज मार्केट में लॉसेस हो ही जाते हैं। तो ये इतना आसानी से अभी नहीं आएगा कि तुरंत आप ट्रेंडिंग मार्केट ही केवल पकड़ें और साइडवेज मार्केट में एकदम आप नील कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आ पाएगा। आप यहाँ देखेंगे एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ था और यहाँ पे साफ सेलिंग में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रॉफिट आप देखेंगे 31 जैन का यहाँ पे आप प्रॉफिट देखेंगे, ये अभी तक का बिगेस्ट प्रॉफिट मेरा रहा है इंट्राडे में। और ये चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊँ मार्केट उस दिन का, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड रेंज था और मार्केट इनिशियली पहले एक सेलिंग स्विंग क्रिएट किया है और उसके बाद से मार्केट यहाँ पे उस सेलिंग स्विंग को ब्रेक किया था और यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आया था। ये एक्सपायरी का दिन था जहाँ तक मुझे याद है और यहाँ पे जैसे ही ये स्विंग क्रिएट हुआ था, कंसोलिडेशन का एक रेंज भी था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ था मार्केट में एक बहुत ही शार्प मोमेंटम आया था और यहाँ पे कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे बहुत ही शार्प प्रॉफिट भी देखने को मिला था क्योंकि मोमेंटम काफ़ी शार्पली यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। तो ये ऐसे मार्केट्स हमारे लिए फेवरेबल होते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होते हैं वहाँ पे, तो हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है। तो समवेयर इस कंसोलिडेशन को जैसे ही ब्रेक किया था मैंने इधर एंट्री लिया था, मुझे अभी भी याद है, और यहाँ पे एक होल्ड किया था 600 क्वांटिटी और उसके वजह से एक अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में यहाँ जनरेट करने को मिला था। तो ये अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है और ऐसे मार्केट्स बहुत बार आते हैं लेकिन हमेशा ऐसे मूव कैप्चर नहीं हो पाते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन जैसे आप मार्केट में धीरे धीरे रुकेंगे, सीखेंगे कि मार्केट कैसा कंसोलिडेटेड रेंज क्रिएट किया और कहाँ तक मोमेंटम कैरी हो रहा है,
उसके बाद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी के लिए क्या है कि रूल चेंज हो गया है, तो निफ्टी में वो चीज़ यही चीज़ गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल थे, कौन सा राउंड लेवल कैसे बिहेव करेगा, ये सब चीज़ें हमें ईजिली पता रहती थी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा उस इंडेक्स के लिए, और तभी जाके हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक्यूमुलेशन जोन्स पता चलेंगे, जहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट्स मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स का मूव आ सकता है, और उसी फेज़ का अभी वेट करना है कि कैसे धीरे धीरे इसमें टाइम स्पेंड करें और वो फेज़ आए कि जहाँ से हमें इजीली पता चले कि कितना पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से मिल सकता है निफ्टी में। तो हमें ये सब मूव्स कैप्चर करना ही होगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो लॉसेस हम करते हैं साइडवेज मार्केट में वो फिर यहाँ पे कॉप अप नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ऐसे मार्केट्स में हमेशा अलर्ट रहना है, और यहाँ पे हमें रिस्क लेना है कि जहाँ पे एक्यूमुलेशंस जोन ब्रेक हो रहे हों। तो आप देखेंगे नेक्स्ट उसके बाद से जो बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पे 12 मार्च का मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक परफेक्ट मार्केट होता है ऑप्शन बायर के लिए। यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा, यहाँ पे जैसे ही एक सेलिंग बाइंग आया था फर्स्ट हाफ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वो जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ पे जितने लोग भी इंट्राडे में ही यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किए रहते हैं, जो भी सेलर्स यहाँ पे पुट सेल किए रहते हैं और यहाँ से एक अच्छे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेड रहता है उनको, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो इंट्राडे के अंदर ही उनको अपना एसएल लेना पड़ता है, और यहाँ से एक शार्प फिर मोमेंटम क्रिएट होता है, एक फ्रेश सेलिंग पोजीशंस भी ऐड होते हैं, और जो लोग भी पोजीशन बनाए रहते हैं अपोजिट साइड वो भी ब्रेक होते रहते हैं। तो यहाँ पे शार्प मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दोनों मूव में हमें प्रॉफिट करने को मिला था। यहाँ पे कॉल साइड पहले एक अच्छा स्विंग ब्रेक हो रहा था तो प्रॉफिट मिला, और उसके बाद से जैसे यहाँ पे एसएल्स कट रहे थे यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने को मिला। तो ये परफेक्ट सिनेरियो रहता है कि ऑप्शन बायर के लिए। सेलर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों साइड मार्केट मूव करे तो वहाँ उनके दोनों साइड के एसएल जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए इसी चीज़ का हमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि ऐसे अगर कहीं क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे सेलर्स के पोजीशंस कट रहे हैं, एसएल्स कट रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। और उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे इस जोन में हमें नहीं छूना है मार्केट को, क्योंकि मार्केट में एक बार अगर शार्पली मूव आ जाए, अगर हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो वहाँ के बाद से हम थोड़ा सा उस दिन ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाता है ऐसे मूव्स में। 29 जुलाई का मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं 29 जुलाई का मार्केट। यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ था, और मार्केट प्रीवियस डे पे भी एक अच्छा मोमेंटम करके गया था, और वहाँ पे नेक्स्ट डे गैप अप सस्टेन हुआ था, और यहाँ पे एक बाइंग साइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। लेकिन यही चीज़ होता है, जैसे एक मोमेंटम फेल होता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं एक शार्पली रिवर्सल आया था, यहाँ पे एसएल्स लोगों के गए होंगे, और जो लोग भी पोजीशन बनाए होंगे प्रीवियसली उनका एसएल जैसे ही गए, यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला मार्केट में, और यहाँ पे सेलिंग साइड एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर दिया था। तो ऑप्शन बायर्स को यही सब अपॉर्चुनिटी देखना है। बड़े प्रॉफिट जो आप सोचते हैं कि बड़े प्रॉफिट्स हैं, तो वो हमेशा नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कि महीने में एक दो बार ऐसे हो सकता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, वहाँ पे हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसी को सर्च करते करते हम बड़े लॉसेस भी करते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 8 ही ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन जो लॉसेस थे वो 11 थे। तो ये चीज़ होता है, कई बार उसी मार्केट को सर्च करते करते आप बड़े लॉसेस भी करते हैं, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बेटर होगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि हम डे 1 में आएँ और कुछ ऐसा सीख के आएँ जहाँ से हमें सारा चीज़ एकदम क्लियरली वहाँ से केवल ट्रेंडिंग मार्केट कैच करने को मिले, और जो भी हमारे साइडवेज मार्केट में हो वो लॉसेस ना हो। जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और ये फैक्ट है। इनिशियल डेज में आपको ये सब चीज़ देखना ही पड़ेगा। जो नेक्स्ट मार्केट आप देखेंगे 18 सितंबर का, यहाँ पे एक क्लियर मार्केट मिला था 18 सितंबर को। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन का रेंज क्रिएटेड था मार्केट में, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया इनिशियली आवर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा कॉल साइड मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करने को मिला था ऑप्शन बायर्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक सेकेंड जो रैली आई थी, यहाँ पे बहुत ही साफ मोमेंटम देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का रेंज क्रिएट किया, और एक राउंड लेवल जो 52,500 का था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ था यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक शार्पली मोमेंटम क्रिएट किया था मार्केट में। तो यहाँ पे ऐसे ही मार्केट्स का हमें फ़ायदा उठाना है। आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी ये बड़े मार्केट्स हैं, कुछ ब्रेकआउट्स या फिर कंसोलिडेशन रेंज के जो भी ब्रेक होने के, या फिर इंट्राडे में अगर कोई एक डायरेक्शन में मार्केट गया है और वो जब फेल हुआ है जहाँ पे एसएल्स कटे हैं सेलर्स के, वैसे ही मार्केट में हमें प्रॉफिट्स करने को मिले हैं। तो ऐसे ही मार्केट में ही प्रॉफिट हो पाता है ऑप्शन बायर का। अगर आप स्कैल्पर हैं तो यहाँ पे खासकर तेज मोमेंटम्स होते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेक हो, या फिर कोई एसएल पॉइंट कटे, एक्यूमुलेशन जोन कटे,
तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कैप्चर करने को मिलते हैं पॉइंट, और ऐसे ही मार्केट्स को हमें देखना चाहिए और उसको कैप्चर करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप समझ जाइए कि जितने भी आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाएंगे, आपके लॉसेस भी उतने ही बड़े होते जाएंगे, और उस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटर बनाना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुली आप लॉन्ग रन में इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं तो आप जो प्रीवियस स्लाइड था यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉसेस रहे हैं वो ज़्यादा रहे हैं, और जो यहाँ पे 18 लाख के आसपास टोटल लॉसेस हुए थे जो हमारे बड़े लॉसेस हैं, और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो केवल 10 लाख हुए हैं। तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि जो लोग भी इनिशियली ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ ये कॉमन है कि आपको बड़े लॉसेस लेने ही पड़ेंगे अगर आप बड़े प्रॉफिट्स के पीछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर नेट में अगर बड़े प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस का अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेट जो था मेरा अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख का लॉस ही हुआ था। सिमिलरली आप देखेंगे कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 लाख का लॉस ही हुआ था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप 2024-25 में देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक जो लॉसेस हुए हैं वो थोड़ा कम हुए हैं, और जो बड़े प्रॉफिट्स हुए हैं वो यहाँ पे गैदर हुए हैं। इसके वजह से आप नेट में देखेंगे कि यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो ये चीज़ सुधारना है और ये चीज़ बेटर करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि ये होता है कि बड़े प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करते हो आप, जब तक आपको ये बड़े जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं ये रेशियो अगर नहीं मेंटेन हुआ, आपके लॉसेस छोटे रहें और प्रॉफिट्स बड़े रहें, जब तक ये मेंटेन नहीं होगा आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं गैदर कर पाओगे। ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि डे वन से ही आप ऐसा करने लगे कि आपके बड़े प्रॉफिट्स वाले कॉलम केवल आ रहे हैं और यहाँ पे बड़े लॉसेस नहीं हो रहे हैं। जितने भी आप बड़े प्रॉफिट्स के पीछे जाएंगे आपके लॉसेस भी उतने बड़े आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन उसके फ्रिक्वेंसीज मिनिमाइज़ करने पड़ेंगे और ये चीज़ के लिए हमें टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं कि 3 फाइनेंशियल ईयर हैं, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा जाके अचीव हुआ है जहाँ पे बड़े लॉसेस कम आए हैं और बड़े प्रॉफिट्स आए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको बड़ा बनाने के लिए हमें और 2-3 साल लगे, 4 साल लगे, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट बना के ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ज़्यादा हम तेज़ी दिखाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर ये लॉसेस में ही रह जाएंगे, और यही कारण होता है कि आपके जो कैपिटल हैं वो ड्रॉ डाउन हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को मेंटेन करके चलना होगा हमें कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं इसको थोड़ा बड़ा किया जाए और जो लॉसेस रहें वो छोटे रहें। जब ये फोकस रहेगा हमारा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये चीज़ बेटर होते जाएगा, और यही मेरा भी फोकस है अभी कि आने वाले 3-4 साल में ये चीज़ को बेटर किया जाए, तभी जाके एक बड़े प्रॉफिट्स जो होते हैं वो हमें कैप्चर करने को मिलेंगे। अदरवाइज नेट टू नेट में आप देखेंगे जो छोटे प्रॉफिट्स होते हैं उसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स तो आएंगे, लेकिन वो बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और जो लोग भी केवल ये कॉलम आपको दिखाएंगे उससे थोड़ा आप अलर्ट रहिए, क्योंकि ये सब कॉलम दिखा के आपको केवल प्रॉफिट्स आप देखते हैं किसी भी ट्रेडर्स का, जो बड़े लॉसेस हैं उसके पीछे उस प्रॉफिट्स को गेन करने के लिए वो आप भूल जाते हैं उनके इनिशियल डेज में, इसीलिए आप कई बार स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर है वो इस फेज से जाएगा ही जाएगा कि जहाँ पे उसके बड़े प्रॉफिट्स एंड बड़े लॉसेस होंगे। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि आपके लॉसेस छोटे होते जाएंगे, प्रॉफिट्स बड़े होते जाएंगे, देन आपके प्रॉफिट्स वाले कॉलम ज़्यादा बड़े होंगे। तो इसी चीज़ का हमें वेट करना है कि कब वो पीरियड आता है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, ये सब चीज़ें भी होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।